दगड़ियों नमस्कार। आप लोग सुनना छा कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं छूं अपन चिर परिचित दगड़ी मोहन कार्की। आज छु रक्षाबंधन यानी कि रक्षा सूत्र बांधन। यो त्योहार हमेशा बटी श्रावण मास में मनाई जाती। ये दिन हर बहनी अपन भय कलाई में रक्षा सूत्र बांधे और ये दिनों बेसब्री इंतजार जश्न करें। यो खास कबीर श्रावणक माह पूर्णिमा दिन मनाई जा। ये पर्वक मनाई जनक बाबत कई कहानियां प्रचलित छन। अगर एक शुरुआत की बात करनू तो यो एक विजयी पर्व रूप में मनाई गो। भविष्य पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों में लगातार 12 वर्ष जाने लाम लागो और उमें असुरों देवताओं पर अपन जीत करे, जेमें इंद्र राजपाट सहित तीनों ही लोग राक्षसों अपन कब्जे में छी। तब चारों तरफ राक्षसों बोलबाला छी। तब राक्षसों आतंक त्रस्त देवताओं अपन गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर निवेदन करो कि ये समस्या निराकरण कर सीखो। तब गुरुदेव जी राजा इंद्र को बता कि अफू मंत्रोच्चारक दगड़ रक्षा विधान करो और उन्होंने मंत्रोच्चारक दगड़ रक्षा धगक माध्यम रक्षा पोटली के बांधो। जकेणी उन्होंने देवराज इंद्र श्रेणी जके सूची या इंद्राणी ले कही जा कणी स्थापित करना लीजिए दीदे। जेके बाद में सुचिल इंद्र देवक दैन हते कलाई में बांधो और तब ये रक्षा सूत्र कारण देवताओं अपन हारी हुई राज में दोबारा विजय प्राप्त करे। लेकिन धीरे धीरे आज ये त्योहार भाई और बहनी प्यारक पर्याय जस बन गो और बहनी अपन भय हाथ में रक्षा सूत्र बांधवीर वीक प्रति प्रेम और दीर्घायु कामना करें और भले उनके एक प्रति अपन दायित्व निर्वहन करना वचन दूं। रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। राखियाँ खरीदे हैं अच्छी अच्छी और पकवान बनाएंगे, भैया लोगों को फिर बांधेंगे। भैया लोग गिफ्ट देते हैं रक्षाबंधन में। कोई भी दे दे प्यार से, छोटा या बड़ा, इसमें कोई वो नहीं है, बस अपना आशीर्वाद दे। रक्षाबंधन एक महान पर्व है। भाई बहनों की रक्षा के लिए होता है। भाई एक धागे से प्यार का पर्व नहीं जाना जाता, ये मन से प्यार का है। मैं चाहूंगी हर बहन अपने भाई को राखी बांधे और उन व्यक्तियों को बांधे जिनको वो अच्छा बनाना चाहते हैं, जो फौज में बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। उनके लिए अच्छी दुआएं करें ताकि उनका भी हमारे लिए बहुत बड़ा कर्ज है हम लोगों पर। हम हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारी रक्षा करें। एक छोटे से धागे से भाई बहन के प्यार का बंधन बहुत महान हो जाता है। मैं सभी बहनों से कहूँगी कि अपने भाइयों से और दूसरे व्यक्ति जो नेक है, जिन्हें अच्छी राह पे लाना चाहती है, पवित्र धागे के बंधन से प्यार और बढ़ाएं। बहन भाई में प्यार तो बहुत ही होता है क्योंकि एक ही कोख से जन्म लिया होता है। पर मैं ये चाहती हूँ और सोचती भी हूँ कि आप बहन भाई आपस में प्यार से रहें। आगे से भविष्य बहन चाहती है उस भाई उसका रक्षा करे। मैं और लोगों से भी यही कहूँगी कि आप एक दूसरे से प्यार बना के रखें और बहनें अपने भाइयों को प्यार से तिलक लगाएं, मिठाई खिलाएं। यही अपेक्षा ना करें कि वो हमें उपहार देंगे, प्यार भी चाहेंगे, मगर आप अपने भाइयों से रक्षा की दुआ कीजिए और उनके अच्छे संस्कार लीजिए और समाज में अच्छे संस्कार बांटिए। उत्तराखंड में ले ये त्योहार बड़ी धूमधामक साथ मनाई जाती। चेली बेटी बेणी अपन अपन मैत एक तरफ उजेण रुख करनी, जो साल भर कभले मैत नहीं जे सकें वो ये त्योहार हूँ मैत जे और अपन साल भरी पहली बटी सजोई अपनी इच्छा पूर्ति लेकर ली। लेकिन हमूल ये त्योहार के जतुक महत्व दी रखो और एक मनोना प्रभाव हमार भीतर छु वी के
तली दबीन कुछ चेली बेटी यासले छन् जेनेरियो हसरत पूरी नहीं हुई, यानी उनर मैत में उनर भय नहातिन या कोई कारणवश उनर मृत्यु है गए, उनके कस महसूस हो यो तो वही बता सकनी। नमस्कार, मैं तनुजा जोशी हल्द्वानी से। शायद मेरे जानने वालों को पता होगा कि मुझे कथित कारण से मतलब मेरे भाई अभी मेरे साथ में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आज ही मेरे मन में ये भी था कि जैसे कि हम सोशल मीडिया में ही ज़्यादा लोगों से मिल पाते हैं अपने काम काज की वजह से, तो मन में ये सच में सुबह से और कल से चल रहा था कि किस तरह से मैं उसको मतलब चलाऊंगी या क्या मुझे उसमें संदेश देना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद ये रहा कि कई लोगों ने जोड़ने की कोशिश करी भाई बन के, तो उसमें धोखा ही मिला। मतलब हर किसी ने फायदा ही उठाने, क्योंकि भाइयों की कमी है तो उस चीज का वो लोग फायदा, यानी किसी को पैसे से, किसी को कहीं प्रसिद्धि पाने के लिए या किसी को साथ लेने के लिए कि मेरा ये काम इनके संग रह के हो जाए। तो इन सालों में मैंने यही महसूस किया। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों से मिलें जुलें, पर कुछ हद तक इन हर चीजों घटनाओं के होते हुए अपने आप को बहुत बांध लिया है। अब लोगों से मिलना कम कर दिया है कि लोग सच में ये हर दिन का मसला है कि लोग फायदा ही उठाने की सोचते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ, कुछ 2-4 जने हैं, अगर मेरे कहने से उनको दुख ना हो, वो लोग जुड़े हैं मुझसे, तो मैं उसके लिए भी माफी चाहूंगी। पर मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये आता है कि नहीं, अब किसी को राखी नहीं बांधनी, अब किसी के लिए सोचना ही नहीं है कि ये मेरे भाई बन सकते हैं या इस लायक हैं। ये ज्यादातर आया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भाई के बिना बहन भी अधूरी हो जाती है और बहन भी भाई के बिना अधूरा हो जाता है जी। तो मुझे, क्योंकि जब मैं दूर रहती थी इनसे, कभी शादी हो गई थी, तो मुझे फोन में बात हम लोग करते थे, तो उधर दूसरी तरफ से उसका महसूस होता था कि वो बहुत आज दुखी है कि मेरे हाथ में बांधने के लिए राखी दीदी नहीं है पास में। तो कोशिश रहती है कि मिले हम लोग हमेशा, और सबके लिए भी है कि एक प्यार मोहब्बत और एक सद्भावना रखें, क्योंकि खून का रिश्ता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो मैंने देखा है। और कोई नहीं इतना आपको समझ पाता है, क्योंकि आपने बचपन से साथ जिया है, खाए हैं, रहे हैं, तो वो रहता है। और सबके लिए भी है कि भाइयों को जो होते हैं तो दूसरे की बहन है, और तो उनको मतलब जो समाज में चला है, हर लड़के को ये रहना चाहिए कि नहीं, अगर मेरी बहन के साथ ऐसा गलत हो जाए तो कैसा होता। तो एक वो चीज मन में रख के प्रयास करना चाहिए कि किसी लड़की को या किसी को भी तकलीफ ना दे। और वहीं लड़कियों का भी ये रहता है अपने को कमजोर ना माने, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि शुरू में मैं हाथों में ही बिल्कुल पली बड़ी, बाहर नहीं, वही लोग सब काम कर देते थे। अचानक इस तरह का फेज आया तो वो बहुत कठिनाई हुई फिर लोगों से, मतलब किस तरह से समाज की जो सच्चाई होती है उसको सामना करने में। तो स्ट्रांग होना चाहिए दोनों को, और समान रूप से माता पिता ने ध्यान देना चाहिए कि दोनों को एक ही तरह से पाला जाए। तो ये मेरा मेन रहता है कि लड़कियों को ना तो बहुत आप कमजोर बना दीजिए और ना ही फिर, लेकिन संस्कारी जरूर बनाइए। और यही बॉयज के लिए है कि दोनों को ही समान संस्कार और समान सीख देनी चाहिए, ताकि समाज एक कंधे से कंधा मिला के सब लोग चल सके और एक अच्छा उदाहरण पेश कर सके। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए नैना, भर भर आए नैना, ओ कदर बहन की। हम अपन चारों तरफ नजर दौड़ोनु तो हमन के देखण में और सुनन में ओस कि फला चेलिक दगड़ मारपीट, फला चेलिक दगड़ बलात्कार, फलाक अपहरण हैगो आइले पत्तू निचलना, फला महिलाक सौ पेड़ में लटकी रो। पत्तू ने हमार सोच विचार ये तो संकुचित किले हैगी, जो हम एक खास ठौर थे अभी रुक जस गया, जबकि हम हमेशा अपन संबोधन में महिलाओं तारीफ में तमाम प्रकार की प्रशंसा करनो किले। यही क्रम में बात करने
प्रीति थपलियाल, जो कि 21 वर्षों तक महिला समाख्या में कार्यरत रही और महिलाओं को अधिकारगत नजरिया के स्थापित करने के लिए काम करो और वर्तमान में महिला मंच देहरादून दगर जुड़े। तो सुनो आखिर क्या छे उनार विचार। हमारे देश का संविधान हमें बताता है कि सभी नागरिकों के समान अधिकार हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। लेकिन समाज में चली आ रही हजारों साल पुरानी परंपराएं और त्योहार महिलाओं को दोयम दर्जे पर खड़ा करते हैं, चाहे वो त्योहार रक्षाबंधन का हो, भैया दूज, वट सावित्री, करवा चौथ या अन्य हो। इन्हीं पुरानी परंपराओं में एक धार्मिक प्रथा विवाह के दौरान कन्यादान की भी है, जो असंवैधानिक है। इन सभी त्योहार या परंपराओं में भाई, पिता या पति को महिला की ठेकेदारी दे दी जाती है और हम महिलाएं बिना सोचे समझे इनको मनाते चले आ रहे हैं। हमारा सामाजिक ढांचा पितृसत्तात्मक है और इसी ढांचे के तहत महिलाओं को गुलाम बनाने की प्रक्रिया के तहत ये त्योहार और परंपराएं संचालित की जाती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कानूनों में बदलाव हुआ है। महिलाएं शिक्षा, रोजगार, राजनीति, मीडिया आदि सभी क्षेत्रों में अपने संघर्षों से आगे बढ़ी हैं। आज की महिला इस लायक है कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, उसे किसी की रक्षा या संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन त्योहारों का भी स्वरूप बदलने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपने अधिकार और बराबरी की लड़ाई को आगे ले जाने के रूप में इनको मनाना चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष समानता से ही समाज की सही दिशा और दशा तय हो सकती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमा कबडवाल है और मैं पिछले लगभग 25-30 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के अधिकारों को लेकर काम कर रही हूँ। और अभी हम लोग की बातचीत हो रही थी कि हम लोग आज के परिवेश में रक्षाबंधन का त्यौहार से कैसे देखते हैं। मुझे जो अपने कार्य के अनुभव और जो मैंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर काम करा और जो पूरा एक समझ में आता है, जो मैं अपना विश्लेषण अगर बताऊं, मुझे लगता है कि ये भी एक जो हमारी पितृसत्ता की व्यवस्था है उसका जो पेड़ है उसको ही मजबूत करने वाला एक उसको हम फल मान सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, आज हम एक तरफ महिलाओं के हम कह रहे हैं कि हमें बराबर का हक चाहिए, और चाहिए क्या, हमें बराबर का हक मिलना चाहिए और संविधान ये बोलता है, और उसके बावजूद भी हमें नहीं मिला। लेकिन जब हम लड़ाई लड़ते लड़ते आज इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमें समाज में समानता को स्थापित करना है, न कि पितृसत्ता को स्थापित करना है, हमें समानता आधारित समाज के को स्थापित करना है। तो मुझे लगता है कि जो ये त्यौहार हैं, जो इस तरह के त्यौहार हैं, एक हम खुद सोच सकते हैं कि अगर एक जैसे मान लो लड़की है, वो इतनी मजबूत है, वो सब खुद कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये त्यौहार बोलते हैं कि मतलब एक भाई जरूर होना चाहिए जो उसकी रक्षा करे। मतलब कि कितनी भी मजबूत महिला हो, उसको भाई जरूर चाहिए ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। और अगर भाई कितना भी कमजोर हो, लेकिन ये माना जाता है उसके बारे में कि वो बहन की रक्षा करता ही करता है। और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये इसका उद्देश्य यही है। और आप खुद सोचिए, अगर एक महिला इस तरीके से अपने मायके से जुड़ेगी, इमोशनल तरीके से जुड़ती है, और जब वो इस तरीके से जुड़ती है तो कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनली मजबूत हो जाते हैं। मतलब हमारे ये जो त्यौहार है हमें इमोशनली मजबूत करते हैं। आज खुशी के दिन भाई के भर भर आए ने। दोस्तों, यूं छी कुछ समाज में अलग अलग परिस्थितियों में जीवन यापन करनी दीद भूलियां और उनार त्योहार अखबार में जवाब। हम जब ले कोई खुशी मनानो तो हर कोई उसी के वही त्योहार के मनो, यह संभव नहीं। तो हमार प्रयास रहो से कि दोहरा बार में ले ख्याल रखते हुए अपन खुशी इजहार करी जो, ताकि मेर महत्व सब न लीजिए समान रहो। DOL विदाई और फिर हुई मुलाकात, तब तक आप लीजिए नमस्कार। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन